डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग वेलकम है। आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों के बारे में सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके पहले मैं त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी बुक से सारा क्वेश्चन मैं सोल्व कर दिया हूँ। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वीडियो में डाल दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। आज मैं चैप्टर नंबर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्नों के सॉल्यूशन मैं करूंगा, तो आप लोग देखिएगा। इस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 में क्या है, ऊंचाई और दूरी है। तो ऊंचाई और दूरी जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है, तो ऊंचाई और दूरी में जो भी प्रश्न है उस प्रश्नों को मैं आज सोल्व करूंगा। तो इसे सोल्व करने से पहले इसमें आपका दो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया उन्नयन कोण और दूसरा पॉइंट आता है अवनमन कोण। तो पहले हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में सीखेंगे। इसके बाद जो है इस पर आधारित प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है उन्नयन कोण। तो देखिए उन्नयन कोण, इसे अंग्रेजी बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। तो देखिए उन्नयन कोण क्या है। यदि मान लिया जाए कि देखिए यदि आप एक टावर है, ये आपका एक मीनार हो गया। इस मीनार से क्या हो गया, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये धरती है, ये धरती आपका हो गया। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है से खड़ा है और ये व्यक्ति जो है इस मीनार के शीर्ष को, इस टावर के शीर्ष को ये देख रहा है, ठीक है। इस टावर के शीर्ष को ये व्यक्ति जो है से यहाँ से देख रहा है। तो जब यहाँ से देखेगा तो ये अपनी आँखों से इस शीर्ष को देखेगा। जब ये देखेगा तो ये आपका जो कहलाएगा, ये आपका दृष्टि रेखा कहलाएगा। इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा कहा जाएगा, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति जब आँख से जब ऊपर की ओर देखता है, टावर को शीर्ष को देख रहा है, तो एक दृष्टि रेखा जाएगा सीधे। ये जो रेखा जो देखेंगे हम, देखने वाला रेखा होगा वो दृष्टि रेखा होगा। और एक क्या होगा कि एक आपका क्षैतिज रेखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक आपका क्षैतिज रेखा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो ये दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो भी यहाँ कोण बनेगा उसी कोण को कहा जाएगा उन्नयन कोण। इसको कह देंगे हम लोग उन्नयन कोण। कौन कौन? उन्नयन कोण, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। इससे मान लिया जाए एक मीनार आपका है, एक मीनार है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे खड़ा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस मीनार के शीर्ष को देख रहा है। जब मीनार के शीर्ष को देख रहा है तो देखने वाला जो रेखा जो सीधे देखेगा उसको कहा जाता है दृष्टि रेखा। ये आपको कहला है दृष्टि रेखा, ठीक है। दूसरा आपको जो हो गया वो आँख यानी नेत्र के सामने वाला जो लाइन जाएगा आपका, वो कहलाएगा क्षैतिज रेखा। ये आपको कहलाएगा क्षैतिज रेखा। और ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो एंगल बनता है, यानी दृष्टि रेखा के ऊपर और क्षैतिज रेखा के नीचे जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को कहा जाता है उन्नयन कोण। इस एंगल क्या बोलते हैं हम लोग? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दृष्टि रेखा के नीचे, दृष्टि रेखा के नीचे, ठीक है, और क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग उन्नयन कोण कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपका आ गया अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण क्या है। दूसरा पॉइंट आपको है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या है, ठीक है। तो मान लिया जाए एक भवन है, ये आपका एक भवन है और इस भवन पर कोई व्यक्ति जो है से यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति इस भवन पर खड़ा है। और एक जो है से ज़मीन पर जो है से मान लिया जाए एक कार है, यहाँ पर एक कार है, ज़मीन पर एक कार जा रहा है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो है इस कार को देख रहा है, एक कार यहाँ रुकी हुई है, ये व्यक्ति जो है ये भवन के ऊपर मंजिल पर से खड़ा होकर के इस कार को देख रहा है। जब ये देखेगा तो जो देखने वाला जो लाइन होगा आपका, वो क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। ये आपका हो जाएगा दृष्टि रेखा, ये आपका दृष्टि रेखा हो जाएगा, ठीक है। देखने वाला दृष्टि रेखा होगा। और उसके बाद जो सामने से जो रेखा जाएगा, ठीक है, वो आपका कहलाएगा क्षैतिज रेखा। ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा कहलाएगा आपका क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा के ऊपर और क्षैतिज रेखा के नीचे जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंगल और डिप्रेशन बोला जाता है। तो चलिए एक बार फिर अवनमन कोण देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, अगर समझ में नहीं आया फिर एक बार देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कोई एरोप्लेन है, कोई आपका जो है एरोप्लेन है, एरोप्लेन पर से कोई व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। एरोप्लेन से व्यक्ति जो है इस धरती पर एक जो
यहाँ कोई वस्तु है, कार वगैरह कुछ है, यहाँ पर इस कार को ये व्यक्ति जो है एरोप्लेन पर जो बैठा है वो देख रहा है। यहाँ पर जब यह देखेगा ही तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर दृष्टि रेखा कहलाएगा। दृष्टि रेखा इसको बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है। और यही व्यक्ति जो है जब सीधे देखेगा तो ये आपका सीधा लाइन जाएगा, इस लाइन आपको क्या कहलाएगा, तो इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। कौन रेखा बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो ये दृष्टि रेखा के ऊपर और क्षैतिज रेखा के नीचे जो एंगल बना आपका, ये जो एंगल बन रहा, इसी एंगल को बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, यूनियन कोण का एंगल ऑफ इलिमिनेशन बोलते हैं। तो ये दृष्टि अवनमन कोण किसे कहेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि दृष्टि रेखा के ऊपर और क्षैतिज रेखा के नीचे जो एंगल बनती है उसी एंगल को यानी उसी कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। यूनियन कोण, तो यूनियन कोण में क्या हुआ कि दृष्टि रेखा के नीचे है और क्षैतिज रेखा के ऊपर है। इसमें क्या है कि दृष्टि रेखा के ऊपर है और क्षैतिज रेखा के नीचे है, ठीक है। तो इसको कहेंगे यूनियन कोण। दृष्टि रेखा के नीचे और क्षैतिज रेखा के ऊपर जो कोण बनता है उसको बोला जाता है यूनियन कोण। और इसमें दृष्टि रेखा के ऊपर और क्षैतिज रेखा के नीचे जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहा जाता है। तो चलिए आप लोग को जो है यूनियन कोण और अवनमन कोण समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्यूशन करते हैं। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसे आप मिटाते हैं। तो चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी एक क्या है कि आपका एक भूमि से एक खंभा है, भूमि पर एक खंभा है आपका है, ठीक है। और एक खंभा के शिखर से क्या है कि एक आपका डोरी जो है वो तना हुआ, खंभा के शिखर से आपका डोरी तना हुआ है। आगे क्या बोलता है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी जो डोर जो आपका हुआ ये भूमि के साथ जो बनाया गया कोण जो आपका है वो कितना कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री आपको बना रहा है। ये आपका कोण 30 डिग्री हो गया। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी आपको डोर की लंबाई दे दिया है। ये लंबाई आपका जो हो गया, डोर का लंबाई आपको कितना दे दिया है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो बोलता है कि एक खंभा की ऊंचाई कितना होगा, इस खंभा का हाइट कितना होगा। चलिए इसको मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, जिसमें ए बी क्या हो गया आपका खंभा हो गया और आपका ए सी जो हो गया सो आपका डोर हो गया। ए सी आपका 20 मीटर है, ठीक है। और ये डोर जो है से भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो आपको बोल रहा है कि ए बी यानी खंभा की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। ये सोल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि ए बी एक खंभा है, ए भी एक खंभा है तथा एसी तनी हुई डोरी है, तनी हुई डोरी है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, कोण बनाती है। ये आपका कुछ भाषा लिखा गया। उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि ए बी सी जो है से आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है कि देखिए ए आपका जो हो गया, जब यहाँ एंगल बन रहा है तो समकोण त्रिभुज के अनुसार क्या हम लोग होंगे, जब यहाँ एंगल बन रहा है तो ए आपका आधार हो गया, आधार को संकेत हम लोग बी से करते हैं। और ये आपका क्या हो गया, आपका ए लंब हो गया, लंब का संकेत पी से करते हैं, परपेंडिकुलर हुआ ही। आई आपको कर्ण कहलाया, यानी संकेत ए से करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इसमें देखा जाता है कि हमको निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है। तो देखिए दिया हुआ कि आपका ए सी दिया हुआ है, यानी इस त्रिभुज में आपको कर्ण दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, तो ए बी आपको निकालना है, ए बी यानी आपको लंब निकालना है। तो हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कौसेक, ये 6 में से किसका रिलेशन जो होता है, किसका संबंध जो होता है वो आपका लंब और कर्ण होता है। यानी लंब और कर्ण अनुपात किस में आता है, तो हम जानते हैं
हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि लंब और कर्ण का जो अनुपात जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। यानी इसमें हम क्या करेंगे कि आप समकोण त्रिभुज ABC में हम साइन का इस्तेमाल करेंगे। साइन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इसलिए इस्तेमाल करेंगे साइन का कि यहाँ AB आपका लंब हुआ, ठीक है, और AC आपका कर्ण हुआ। तो हमको देखना पड़ता है कि दिया हुआ क्या है और निकालना हमको क्या है। तो दिया हुआ है कर्ण और निकालना हमको है लंब। तो हम देखेंगे कि लंब और कर्ण का जो अनुपात जो होता है वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है, तो साइन में होता है। तो साइन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज ABC में साइन, साइन कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री, साइन 30 लिखाएगा यहाँ पर। तो क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका क्या हो गया, AB हो गया, लंब आपका AB हो गया और कर्ण क्या हो गया, AC हो गया। अब देखा जाए कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। और AB आपको क्या है, AB आपको निकालना है। AB जो हो गया से आपका हाइट हो गया, AB आपको निकालना है। और AC कितना दिया हुआ है, तो आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप 2 में AB से तो आपका 2AB हो जाएगा और 20 से का 20 आपका हो गया। यहाँ से कैंसिल करिएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी आपका AB इक्वल टू आपका कितना आ गया, तो 10 मीटर। यानी अतः यहाँ पर आपको ये जो खंभा का जो ऊंचाई हुआ कितना निकल गया आपको, अतः खंभा की ऊंचाई बराबर कितना आपको आ गया, तो खंभा की ऊंचाई बराबर हो गया 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और यदि आप लोग NCERT बुक आप लोग के पास है तो NCERT बुक निकाल कर आप लोग रख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आप मिलाते चलिएगा, आप सोल्यूशन करते चलिएगा। तो चलिए जल्दी इसको नोट करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आपको क्या बोलता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए एक पेड़ है और एक पेड़ जो है जब आंधी आता है तो एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। तो मान लिया जाए कि चलिए मानते हैं कि एक पेड़ है, ये एक पेड़ हुआ, ठीक है। ये जब पेड़ हुआ आंधी आया तो आंधी आने के बाद क्या हुआ कि ये पेड़ जो है सो टूट गया, ये पेड़ यहाँ से टूट गया मान के चलिए। अभी जब पेड़ टूटा है तो वो पेड़ टूट करके आपको नीचे जो है धरती पर झुक गया है। ये पेड़ आपको टूट करके धरती पर झुक गया है। चलिए मान लिया जाए कि AB पेड़ था, AB एक पेड़ था, ठीक है। C बिंदु पर टूटा है और D बिंदु पर आपका झुक गया, D बिंदु पर आपका झुक गया। अब क्या कहता है, जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जो जमीन को जो छूता है तो छूने के साथ जो है इसे जमीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जो पेड़ झुका हुआ पेड़ जो है जो टूटा यहाँ से और टूटने के बाद जो यहाँ छू रहा है ज़मीन को, ये ज़मीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना दे रहा है। और क्या बोलता है, पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ ये जो पेड़ है पेड़ का जो है पैर जो हुआ, ये जो बिंदु जो है पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, जो पेड़ का शिखर जो ज़मीन को छू रहा है यहाँ से, और ये पेड़ के पाद बिंदु यहाँ की जो दूरी जो है आपका कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दे दिया है कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 8 मीटर है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बताइए कि पेड़ जो था वो कितना ऊँचा था। तो सबसे पहले देखेंगे कि दिया हुआ क्या है। यदि हम CBD एक समकोण त्रिभुज अगर लिया जाता है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इस समकोण त्रिभुज में हमको दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है। अगर पेड़ की ऊंचाई की बात करेंगे तो पेड़ जो मेरा है ये पूरा यहाँ से A से B तक है, यानी BC और AC दोनों मिल करके जो है से पेड़ बन रहा है। और यही जो AC भाग जो है वो आपको CD के बराबर आ गया है। इसका मतलब है कि यदि हम CD निकालते हैं और BC निकालते हैं, CD और BC यही दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो आपका मेरा पूरा पेड़ का जो है से
ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, BC को निकालेंगे और फिर CD को निकालेंगे। अब BC और CD यही झुका हुआ है, CD जो है से आपका AC के बराबर है, यही आपका AC जो है से झुक करके CD बन गया है। तो BC निकाल लेते हैं और CD निकाल लेते हैं। अब BC और CD निकाल करके दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, आपका पेड़ का हाइट निकल जाएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे, तो आपका पहले क्या निकालेंगे, मान लेते हैं सॉल्यूशन में, इसको सॉल्यूशन में मानते हैं, माना कि आपको कुछ भाषा लिखना पड़ेगा। आपको यह क्वेश्चन जो है मैट्रिक एग्जामिनेशन में आपका 5 नंबर में आता है। तो 5 नंबर में जब आता है तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ भाषा आपको जो इसमें है वो लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप करिएगा तो आपको 5 नंबर पूरा आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखिए, माना कि AB एक पेड़ है, AB एक पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग CD है। इसका टूटा हुआ भाग CD है जो जमीन को छूता और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता, 30 डिग्री का कोण बनाता, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चलते हैं, एक त्रिभुज समकोण बन रहा है CBD। अब चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज CBD में इसमें क्या करेंगे, तो हम क्या बताएं अभी कि हमको पहले BC निकालना है। BC निकल जाएगा, CD निकल जाएगा, CD और BC दोनों पेड़ का ही भाग हुआ, तो BC निकल जाएगा और CD निकल जाता है, दोनों को जोड़ देंगे, मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, पहले CB निकालते हैं। तो CB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये आपको समकोण त्रिभुज में आपका आधार हो गया और ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया। तो आधार दिया हुआ है और लंब आपको निकालना है। तो आधार और लंब किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, ठीक है, तो tan में आता है। चलेंगे, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो tan का क्या फॉर्मूला होता है, तो लंब बाई आधार। तो लंब आपका कितना हो गया, BC हो गया, आपका लंब BC हो गया, आधार हो गया BD। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब BC आपको निकालना है, अब BD आपको क्या दिया है, 8 दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देखिएगा तो BC में √3 से √3 BC इक्वल टू 8 में 1 से तो 8 हो जाएगा आपका, यानी BC बराबर आपको निकल गया 8/√3 मीटर। ये आपको BC इक्वल टू निकल गया। अब निकालना है हमको CD, अब हमको निकालना है CD। अब तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये आपका क्या है, कर्ण है, ये आपका कर्ण हुआ, ये आपका आधार हुआ। तो आधार और कर्ण किस में आता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो आधार और कर्ण जो आता है आपका वो कॉस में आता है। तो चलिए कॉस लगाएं यहाँ पर। अब कॉस 30 डिग्री बराबर, तो क्या होगा, आधार वाई कर्ण, तो आधार आपका क्या हो गया BD, आधार हो गया BD और कर्ण क्या हो गया CD। तो यहाँ देखेंगे cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 83/2। BD दिया हुआ कितना, 8, और CD कितना है, CD निकालना, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो √3 CD और 8 में 16, यानी यहाँ CD बराबर 16/√3 मीटर। अब मेरा देखिए यहाँ पे BC भी निकल गया और CD भी निकल गया। CD जो है से AC के बराबर है और पेड़ जो है से AB है। ठीक है, तो इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या आपका हो गया, तो AB हो गया।
ए बी। तो ए बी वाला हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी मेरा हो जाएगा बी सी और प्लस ए सी, और ए सी जो है सी डी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी सी प्लस सी डी। बी सी का वैल्यू कितना आया है, तो बी सी आ गया है, बी सी 8/√3, 8/√3 प्लस सी डी आ गया है 16/√3, और यहाँ पर √3 का एलसीएम लेते हैं, डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो 16 और 8 नीचे अगर सेम हो जाता है, मिलता है, तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो 16 8 कितना हो जाएगा 24, तो 24/√3। अब यहाँ पर क्या करिएगा, यदि आप √3 आपको यहाँ पर 24/√3 है, √3 से यदि आप परिमेकरण करते हैं यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा 24√3, और इसका आ जाएगा 3 3 9 का वर्गमूल 3, 8 3 के 24, यानी आपका हो गया 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका पेड़ की ऊंचाई निकला। तो आप समझ में आ गया होगा, पहले क्या निकाले, बी सी निकाले, उसके बाद क्या निकाले, सी डी निकाले। अब बी सी और सी डी को निकाल करके यही बी सी और सी डी जो है वो पेड़ के ऊंचाई के बराबर हो रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई मेरा कितना निकल गया यहाँ पर 8√3 मीटर, ये आपका पेड़ का ऊंचाई निकला है। तो चलिए जल्दी से नोट करिएगा आप लोग। तो हमारे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यदि एक क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन का आपको सोल्व करना है, ठीक है, यदि एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा रोक करके देख सकते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 2 आपको सोल्यूशन किया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोल्व करके डाल दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाऊं, ताकि आप लोग समझ पाएँ और मैट्रिक एग्जामिनेशन में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसे समझे होंगे और समझिएगा भी, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल है विजय मैथमेटिक्स, यदि आप सर्च भी मारिएगा यूट्यूब पर तो आपको दिखाई देगा। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जितना भी सोल्यूशन है मैं वीडियो में डाल दिया हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चूँकि इसमें क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो हो रहा है, साइन और कॉस जो हो रहा है, आपको इसको इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, अधिकांशतः इसी के यूज इसमें है, और उसी पर आधार पर ही आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो आप लोग इसे जा करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको देखा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसानी पूर्वक बन जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है कि इसमें 2 चीज़, पहले फिगर बनाना होता है। यदि आप फिगर बना लेते हैं तो समझिए कि आपका क्वेश्चन का आधा सोल्यूशन आपको हो गया। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, फिगर बनाने की कोशिश करिए। अगर फिगर बन जाता है तो फिगर फिर देखिए आपके हमको दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बैठा दीजिए, फार्मूला आपको याद है और बैठा के आप निकाल दीजिए, कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।